ये है वक्त मीडिया। जश्न जमहूरिया के मौके पर बीना एजुकेशनल सोसाइटी के जेरे एहतमाम 27 जनवरी 2024 को जिला पुणे के अकुर्डी में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के सदर रहे अकुर्डी में इल्म की शमा रोशन करने वाली शख्सियत, अदब नवाज, मेहमान नवाज, हर दिल अजीज अलहाज इकबाल अहमद खान साहब, बानी व सदर बीना एजुकेशनल सोसाइटी अकुर्डी पुणे। मुशायरा कन्वीनर रहे मतलूब उस्मानी साहब, आजम इकबाल खान साहब, हमजा इकबाल खान साहब और नदीम एहसान खान साहब। वक्त कम है इसलिए सिर्फ मैं उस शायर के तारुफ में 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपकी ज़ोरदार तालियां ये बता देना चाहिए तालियों को कि आप एक शायर का, उसके शायर निशान खैर मकदम कर रहे हैं। जनाब जौहर कानपुरी साहब का पुरजोर तालियों में खैर मकदम करें कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोअज़्ज़िज़ सामीन, पहली बार आपके इस दयार में हाज़िरी हो रही है। क़िबला अलहाज इकबाल साहब की सदारत है। मेरी पहली मुलाकात इकबाल साहब से कल पूना में हुई। थोड़ी देर की मुलाकात थी, लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि आप शायरी की बारीकियां भी खूब जानते हैं और शायरी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वाह। हमें 20-20 हज़ार के मजमे में हम लोग शेर पढ़ते हैं, 20-20 हज़ार के मजमे में, लेकिन एक भी शायरी को समझने वाला बड़ी मुश्किल से कुछ मजमों में मिल पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है। और यहाँ पर जो साहिब मामला है, जिनका मुशायरा है, वो इकबाल साहब खुद बहुत अच्छी शायरी समझते हैं। इससे ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। तो मैं कुछ शेर पढ़ूंगा, वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी शेर पढ़ूंगा आज मुशायरेबादी बिल्कुल नहीं। वक्त होगा कभी आधे घंटे टाइम, पौन घंटे का हो, तो आपको शेर सुनाए जा सकते हैं, मुशायरेबादी की जा सकती है। बहुत ही मोहतरम फैजान साहब, जिसके फैजान साहब और जलालुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमाए, और भी हमारे तमाम दीगर आप हजरात। एक मतलब पढ़ता हूँ कि धूप को, सुनिएगा, धूप को आपसे इजाजत लेता हूँ कि धूप को आजमा रहा हूँ मैं। धूप को आजमा रहा हूँ मैं। धूप को आजमा रहा हूँ मैं। मोम का घर बना रहा हूँ। क्या कहने। वाह वाह, शुक्रिया। धूप को आजमा रहा हूँ मैं, मोम का घर बना रहा हूँ मैं। मोम का घर बना रहा हूँ मैं। क्या बात है। शेर आता है ये, उसको लेकर गया था कांधे पर। वाह, क्या बात है। लेकर गया था, मोम का घर बना रहा हूँ मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूँ। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। उसको लेकर गया था कांधे पर, बहुत उम्दा। मोम का घर बना रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। वाह, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया आजम साहब। ये एक हार इस पूरी बस्ती की तरफ से और इस पूरी महफिल की तरफ से। क्या कहने हैं भाई। और इसके बाद सिर्फ वो शायरी होगी, सिर्फ वो शेर सुन ले आप, इस्तकबाल हो गया। शेर पेश करता हूँ कि मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। वाह भाई, वाह 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 वाह। दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास में दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। वाह
क्या बात है, वाह 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 वाह। कुएं के पहरेदारों को लबों की क्या प्यास के- मत दिखला। वाह मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला। खुदा का नाम ले, पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। भाई वाह 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 वाह। खुदा का नाम ले, पानी तेरी ठोकर से पानी तेरी निकलेगा। ठोकर से निकलेगा। क्या इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। वाह साहब शेर पेश कर रहा हूँ। इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। वाह। इरादे वाह, हों वाह, जवां वाह, जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। भाई वाह 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 वाह। हवेली छोड़कर वाह 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 वाह। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। वाह 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 वाह। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। एक क्या कहने। एक तालीमी इदारे में ये मुशायरा हो रहा है, इसलिए मैं ये शेर भी पढ़ना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। क्या बात। कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। वाह 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 वाह। ये नन्हे जहन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इकबाल साहब के। उन्होंने इस तालीमी इदारा कायम किया। आज के दौर में सबसे अहम जरूरत तालीम की है और तालीमी इदारों की है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके हौसले बुलंद रहें और भी इस फील्ड में आप काम अंजाम देते रहें। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। वाह। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह वाह। नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। क्या ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। भाई क्या कहने हैं। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वाह, इस मौके वाह, पर वाह। मैं अपने बहुत क्या अजीज कहने। दोस्त असलम चिश्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया, और इकबाल साहब के हुक्म पर कहने हैं। मुझे उन्होंने यहाँ मदऊ किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाह। जौहर ये भाई नन्हे से- वो भी पढ़ दीजिए इसी मौके पर, पहले के स्कूल बनाया जाएगा, वो शेर भी पढ़ दीजिए। हाँ, बहुत इसी अच्छा मौके पर, साहब, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा। क्या कहने हैं। अंगारों को फूल बनाया जाए। फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। क्या कहने हैं। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। क्या कहने बाद हैं। में वाह वाह होगी वाह वाह मंदिर वाह। मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। बहुत उम्दा। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। क्या कहने। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि आपको वाह। तो घंटा डेढ़ घंटा शेर सुनाया जा सकता है कम से कम, लेकिन वक्त की कमी है हमारे पास, तो कम वक्त में जितने भी ज्यादा शेर सुनाते हैं, एक गजल के चंद शेर, उसके इरशाद। बाद इजाजत। इरशाद। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। वाह। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वाह 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 वाह। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। वाह 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 वाह। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। वाह
भाई वाह 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 वाह। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। वाह चमन में वाह, वाह। सबके लिए एहतमाम, वापस भी लेते जाओ। वाह। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। वाह दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, क्या कहने, जो तुम कहो बोलूं, क्या बात है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। वाह क्या कहने, क्या कहने, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम क्या कहो कहने। बोलूं। मेरा मिजाज वाह 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 वाह। तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। कहने जौहर साहब। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। हाँ वाह 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 वाह। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी का दिल में तेरे एहतराम थोड़ी है। वाह 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 वाह। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं। वाह, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। क्या कहने, किसी क्या के कहने। दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। वाह 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 वाह। क्या बात है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। वाह, वाह, शेर वाह। पसंद आया? क्या कहने। जोरदार तालियां सारे लोग मिलकर बजाएं और इस शेर को पहुंचाएं जहां तक पहुंचाना। क्या कहने। शुक्रिया। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब हैं तो होने दो। वाह क्या कहने हैं, क्या कहने। सुनिएगा। मेरे कलाम में, मेरे कलाम में कुछ ऐब हैं तो होने दो। तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी। वाह 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 वाह। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। हाँ हाँ। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। क्या कहने। वाह वाह तुम वाह, वाह। अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में जाने दो। डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। हाँ, क्या कहने हैं, क्या। आइए आइए, इकबाल साहब कह रहे हैं अभी तो जी। ये जो हमारे दोस्त असलम चिश्ती साहब हैं, इनका एक हुक्म है एक नज्म के लिए। अगर ये आपने नज्म सुन ली तो मुझे इकबाल भाई से इजाज़त मिल चुकी है। अगर ये नज्म आपने अच्छी तरह सुन ली तो फिर एक नज्म आपको और सुननी पड़ेगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि किस तरह आप नज्म सुनते हैं। पहले ये नज्म सुनाता हूँ। इस नज्म का उन्वान है जिंदगी। वाह क्या बात है। और नज्म यहाँ तो शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। क्या बात है। इकबाल साहब, आज मैं समझता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जिस सोच और जिस फिक्र की ज़रूरत है वो इस नज़्म में मौजूद है, जो आज के आपके मुशायरे से ये जा रही है और लोगों तक पहुंच रही है। पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को इसी फिक्र की ज़रूरत है। आज के इस मुशायरे का यूँ समझ लीजिए कि मिशन जो है वो ये नज़्म है। बहुत दिल लगा के सुनिएगा। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। वाह क्या बात है। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये ना नफरत के लिए है ना अदावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो। खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको
और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। वाह, क्या कहने। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। हाँ। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। क्या कहने, वाह वाह। जिंदगी वो है। शायरी तो जब भी सुनाई जा सकती है साहब जब सुनने वाले मौजूद हों। वाह। और आज की महफिल में एक एक शख्स मैं समझ रहा हूँ कि शायरी सुनने वाला है, इसलिए दिल लग रहा है आपको शेर सुनाने में। क्या कहने। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। साथ जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। नज़्मों का यह हिस्सा आ रहा है। बतौर खास एक एक शख्स की शिरकत चाहिए, और अगर आपको ये लग जाए कि हाँ यहाँ पर लगे ये नज़्म और जौहर, ये लगे कि जौहर कानपुरी ने कुछ कहा है, कुछ मेहनत की है, तो एक शख्स भी इस हिस्से में खामोश नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ से हिस्सा ये शुरू होता है कि आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, बुझा कर रख दो। काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। वाह। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब जौहर भाई, बेहतरीन, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मैं हाजिर करता हूँ ये दोबारा दिन साहब का भी, तालियों में इस्तकबाल कीजिए। फैजान साहब का भी हुक्म है। एक बार सारे लोग मिलकर जोरदार तालियां बजाएं। सारे लोग शिरकत फरमाएं। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह। करबला वाले हो तो प्यास, करबला वाले हो प्यास नजर में रखो, तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न। वाह। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो, कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर दें। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब जौहर भाई, बहुत खूब।
बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें, आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर दें। और जैसा मैंने कहा था कि एक नज़्म आपको और सुननी पड़ेगी, एक सिर्फ ये 2 से 2.5 मिनट की नज़्म है। इस नज़्म को इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ताज़ा नज़्म है और आप सुनेंगे तो इस नज़्म को फिर मैं आगे भी पढ़ूंगा, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ भी जाऊँगा ये नज़्म ज़रूर पढ़ूंगा। और इस नज़्म को भी मैं समझता हूँ कि पहुँचना हर इंसान तक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आज हमें जो पैगाम दिया गया है कुरान हदीस और रसूल के हवाले से, वो पैगाम ये है, इंसानियत के हवाले से हमें अखलाक का पैगाम दिया गया है। लेकिन आज हमारे अखलाक ख़राब हो चुके हैं, हम अखलाक से हट गए हैं, तो हमें बड़ी ज़िल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम अपने अखलाक पे वापस आ जाएं तो मेरा यकीन है कि हम फिर से वही सुरखरू कौम हो जाएंगे। बस इस ख्याल के आते ही मैंने ये नज़्म लिखी है। इस नज़्म का उन्वान है अखलाक। देखिएगा, इरशाद। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि ये दौलत ये पैसा, ये दौलत ये पैसा, ये पैसा ये दौलत, ये शीशे की कोठी गुलों का बिछौना, ये पैसा ये दौलत ये चांदी ये सोना, ये शीशे की कोठी गुलों का बिछौना, बदन पर हजारों के लाखों के कपड़े, तो पैरों में जूते हैं कपड़ों से महंगे। मुकद्दर में तेरे सभी नियामतें हैं, बतो खुदा की अता करदा सब राहतें हैं। ये सच है सभी कुछ है तेरे असर में, बहुत नर्म कालीन है तेरे घर में, बड़े ऐशो इशरत में दिन रात रहना, मगर इस हकीकत का भी ध्यान रखना, अगर तेरी बातों में नरमी न होगी तो फिर तेरी इज्जत कहीं भी न होगी। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद जौहर भाई, बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। फिर पेश कीजिए। अगर तेरी बातों में नरमी न होगी तो फिर तेरी इज्जत कहीं भी न होगी। था कारून के पास काफी खजाना, तो दौलत शद्दाद की बेठिकाना, बड़ा माल फिरौन के पास भी था, सभी को अमीरी का एहसास भी था, बहुत नाज था मालो दौलत तो उनको, बहुत जोन था शानो शौकत तो उनको, वो इंसान को इंसान समझते नहीं थे कि वो लोग अखलाक वाले नहीं थे, खजानों पे अपने बहुत तन रहे थे, वो पाकर खजाना खुदा बन रहे थे, खुदा ने भी उनको कहीं का न छोड़ा, फलक बन रहे थे जमी का न छोड़ा, फलक बन रहे थे जमी का न छोड़ा, वाह वाह वाह, खुदा ने भी उनको फलक बन रहे थे जमी का न छोड़ा, फलक बन रहे थे जमी का न छोड़ा। नज़्म अच्छी लग रही है? एक बार जोरदार मेरे कहने तालियां बजाकर मुझे बता दें, तब ये नज़्म को पूरी तरीके से याद करके मैं इंशाअल्लाह आइंदा सफ़र में ये नज़्म पढ़ा करूँगा। नज़्म बहुत लंबी है लेकिन बस यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ कि खुदा ने भी उनको कहीं का न छोड़ा, खुदा बन रहे थे ज़मी का न छोड़ा, इसी वजह से आज हम बढ़ गए हैं कि हम लोग अखलाक से हट गए। वाह। इसी वजह से आज हम बढ़ गए हैं कि हम लोग अखलाक से हट गए हैं। पैगंबर ने अखलाक अपना दिखाया तो तायफ पैगंबर के कदमों में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर ने अखलाक अपना दिखाया तो तायफ पैगंबर के कदमों में आया। नहीं एक तायफ जमाने को जीता, मोहब्बत से अपने पराये को जीता। पैगंबर को लोगों इशारा यही है कि दुनिया में जो कुछ है अखलाक ही है। अगर तेरा अखलाक अच्छा रहेगा, तेरा नाम दुनिया में जिंदा रहेगा। जमाने में जितने भी हैं, जमाने में जो भी हैं अखलाक वाले, वो सब हैं अंधेरे में जैसे उजाले। बस अखलाक को दिल में आबाद रखना, रसूल खुदा का सबक याद रखना। वाह वाह, रसूल खुदा का सबक याद। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत शुक्रिया। दोस्तों बस 2 मिनट और रुक जाइए, सदर साहब जो है खिताब फरमाएंगे। मोहतरम इकबाल खान साहब से गुजारिश है क्यों आए। नामदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज के इस मुशायरे में हिंदुस्तान के नामवर शोरा तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और शोरा को, शोरा कराम को दाद भी आपने उसी तरह से दी।
बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, ये हिंदुस्तान का सबसे जवान शहर है। हिंदुस्तान का सबसे जवान शहर है। अभी इसकी उम्र सिर्फ 35 साल है और इस 35 साल में हिंदुस्तान के कोई कोना ऐसा हिंदुस्तान का नहीं है जहाँ के लोग यहाँ ना आए हो। इसीलिए मैं इसको इत्र मजमुआ का शहर कहता हूँ। ये इत्र मजमुआ का शहर है। आप तम लोग उसके खुशबू हैं, उसके हिस्से हैं। मैं तमाम शोराए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तालीमी इदारे के लिए आप दुआ करें और इंशाअल्लाह ये मुशाहरे हमेशा होते रहें। ये उर्दू की तरक्की होती रहे, क्योंकि उर्दू ज़बान है तो हमारी तहजीब जिंदा है। उर्दू ज़बान है तो हिंदुस्तान में इखलाक जिंदा है और इखलाक इस्लाम सिखाता है। हम लोगों को उस इखलाक से पेश आना चाहिए, जैसे अभी हमारे जौहर साहब ने सुनाया है। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपनी खुशी का किस तरह से इजहार करूँ। आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था बीना स्कूल अकोडी महाराष्ट्र में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। और अगर आप चाहते हैं कि कम वक्त में अच्छे शेर सुनना, तो वक्त मीडिया शॉर्ट्स भी आपका इंतजार कर रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए अकोडी महाराष्ट्र से।